नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज से करेंगे। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जिले के लिए करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम काशी टेंगराही में आईटीआई कॉलेज के नए भवन, करसघाट में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, पशु शेड, ओपन जिम समेत जिले की अन्य योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 500 करोड़ से बनने वाली मीरगंज भोरे बाईपास सड़क, बॉटलिंग प्लांट, तुरकाहा के पास बाईपास सड़क समेत अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री करसघाट में जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज गोपालगंज से हो रही है और इस वक्त गोपालगंज से सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये दूसरे चरण की शुरुआत है प्रगति यात्रा की और आज गोपालगंज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। जिले को करोड़ों की सौगात देंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें दिखाइए आशुतोष, वहां पर क्या तैयारी है? नहीं, सबसे पहले मैं एक अपडेट आपको बता दूं कि मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम थोड़ा बदला है। पहले हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब फॉग इतनी ज्यादा हो चुकी है, चूंकि मौसम विभाग ने अलर्ट किया है फॉग को लेकर के, तो ये कारण है कि अब बाय रोड मुख्यमंत्री गोपालगंज तक पहुंचेंगे और जो टाइमिंग का शेड्यूल है वो भी बदलेगा। चलिए हम थोड़ी आगे बढ़ते, थोड़ी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम लोग पकड़ी पोखरा ग्राम में है और कसरघाट सिधवलिया की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो मेरे सामने आप तस्वीर देख रही हैं, ये ओपन जिम है। आमतौर पर गांव में इस तरह के ओपन जिम का कल्चर बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जहां जहां जा रहे हैं प्रगति यात्रा में, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओपन जिम का। आप देखिए, ये ओपन जिम की परंपरा गांव में शुरू हुई है। आमतौर पर शहरों में क्रेज होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पहले ही कहा था कि उनकी कोशिश है कि स्मार्ट ग्राम तैयार किया जाए। तो स्मार्ट ग्राम की परिकल्पना जमीन पर उतर रही है और यही वजह है कि ओपन जिम प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओपन जिम का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये ओपन जिम है और बहुत ही आप देखिएगा कि इस ओपन जिम के साथ साथ जो पेड़ है, आप देखिएगा बहुत लगाए गए हैं जो आने वाले समय में बड़े होंगे। और यहाँ पर बच्चे, खासतौर से बच्चे युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा स्पॉट बनेगा। और इस स्पॉट के साथ एक और बहुत ही शानदार आकर्षक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, इधर तालाब बना है और इस तालाब को ऐसा बनाया गया है कि अगर जो स्थानीय ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, शानदार, आकर्षक बोटिंग करने की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद रहेगी। इस ग्राम के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकेंगे। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये तैयार किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की परिकल्पना सरकार ने की है कि जो भी ग्राम है वो स्मार्ट लगे। और उसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। सिधवलिया प्रखंड में ये ग्राम है, पोखरा टोला बोलते हैं इसको, और यहाँ पर वो तस्वीर दिख रही है। आगे की और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर क्या विजिट करेंगे, क्योंकि जहां जहां भी कार्यक्रम तय है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ पर तालाब के पास में जो तुलसी का पौधा, फूल, धनिया, जो आम जीवन में जो उपयोगी पेड़ पौधे होते हैं या फिर फल फूल की जो आवश्यकता होती है, वो तमाम फल फूल यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। एक मैसेज देने के लिए कि अगर आप आदर्श ग्राम की परिकल्पना करते हैं तो वो परिकल्पना जो है इस तरह से कुछ जमीन पर आती है। अब देखिए, पोषण वाटिका, बहुत ही अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश। जो पोषण वाटिका होता क्या है, आमतौर पर एक कोशिश की गई थी कि स्कूल में भी एक पोषण वाटिका बने और पोषण वाटिका में बच्चों को ये बताया जाए कि कौन कौन सी चीजें जो हैं आपके
पोषण के लिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं, किनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। और इधर आप देखिए ICDS के तरफ से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सिंबल के जरिए यहाँ रंगोली बनाई गई है। रंगोली के जरिए ये बताया जा रहा है कि किस तरह से विभाग अपना काम कर रहा है। और ये बहुत ही आकर्षक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये तस्वीर जो है आप देखिए किस तरह से मैसेज देने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा। ये एक स्टॉल आपको दिखेगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये तमाम जानकारी जो विभाग के तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्योंकि जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश है। और देखिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का ये स्टेचू बनाया गया है। और आप तमाम अंडे से लेकर के देखिए, अंडे में बहुत सारी चीज़ों को सजाया गया है, लिखा गया है। आप देखिए परवरिश, स्वास्थ्य जांच, अलग अलग अंडे को इस तरह से सिंबॉलिक रूप से यहाँ सजाया गया है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। जो एक गर्भवती महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, उनको किस तरह से आप पोषक युक्त भोजन दे सकते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस स्टॉल में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आगे हम चलेंगे, आगे दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि दूसरा स्टॉल जो है ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। चूँकि जब भी इस तरह के केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की हम बात कर रहे थे, अब आंगनबाड़ी केंद्र को भी देख लें। क्योंकि मुख्यमंत्री आएंगे तो यहाँ भी विजिट करेंगे, देखेंगे कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह का होता है। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत लोगों ने देखे थे, बहुत सारी बातें भी सामने आती थी, लेकिन अब देखिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कैसा होगा। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्मार्ट ग्राम में स्मार्ट जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तो वो ये तस्वीर है, आप तस्वीरों में देखिए कि वाकई बहुत ही आकर्षक और बदलते बिहार की तस्वीर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से काम कर रहा है वो भी देखेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर ये प्रगति यात्रा इसी का मकसद था कि किस तरह से बिहार प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन सुनील से कहेंगे कि दूसरे जो स्टॉल है उसको भी हम लोग दिखाते हैं कि दूसरे स्टॉल में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। और सुनील, दूसरे स्टॉल में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। और स्वाभाविक तौर पर ये जो ग्राम है, इस ग्राम को चुना ही गया है इस मकसद से। आप देखिए यहाँ पर एक और सिंबल हम आपको दिखा रहे हैं, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या 125। तो यहाँ पर सीएम आएंगे, इसको देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो ये तालाब हमने दिखाया, आंगनबाड़ी केंद्र दिखाया, और आगे हम दिखाएंगे आपको कि स्प्रिंकल के जरिए किस तरह से खेती होती है। यहाँ पर आपको चारों ओर जो तस्वीर नजर आएगी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण खेती कैसे की जा सकती है उसकी भी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए आप तस्वीरों में कि किस तरह से आप सूक्ष्म खेती कैसे कर सकते हैं, उसकी तस्वीर आपको हर एक बूंद, यानी एक वन ड्रॉप मोर क्रॉप का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पानी के एक एक बूंद का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो वो ये पद्धति है। और इस पद्धति के जरिए आपको फायदा मिलेगा आपको। और आगे कैमरा पर्सन सुनील से कहेंगे कि आगे की तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से इस पूरे ग्राम को तैयार किया गया है। और मुख्यमंत्री जब विजिट करेंगे, लगभग 20 मिनट का कार्यक्रम तय है। आप देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, प्रगति यात्रा। और चूंकि गोपालगंज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि पटना में एक कॉन्सेप्ट रहा है, ये आप देख सकते हैं, पकड़ी पोखरा, यहीं पर आएंगे मुख्यमंत्री और ये उद्घाटन करेंगे। और बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। एक जो भी विजिटर यहाँ पर पहुँचे, जो स्थानीय लोग पहुँचे, उन्हें अच्छा बेहतर फील हो वो बताने की कोशिश की गई है। और जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं वहां विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं, और ये बताने की कोशिश की गई है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, बिल्कुल जमीन पर योजनाएं उतर रही हैं। अब यहाँ पर आपको स्टॉल्स की शुरुआत हो जाती है जी। प्रगति यात्रा जीविका गोपालगंज, जीविका दीदी के स्टॉल्स हैं
आप देखिए स्टॉल्स। बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं किस तरह से आकर्षक ढंग से जीविका दीदियों के द्वारा वहां पर स्टॉल तैयार किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये वाकई में बदलते हुए बिहार की तस्वीर है। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, हालांकि कुछ कारणों से ठंड की वजह से थोड़ा बदलाव जरूर शेड्यूल में किया गया है। मुख्यमंत्री अब बाई रोड गोपालगंज पहुंचेंगे, लेकिन तैयारी बहुत खूबसूरत और शानदार की गई है। आशुतोष, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। नहीं, बिल्कुल मैं तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि कोहरे का आपने जिक्र किया है, अब मैं कोहरे का थोड़ा सा नजारा दिखा दूं कि यहाँ पर तालाब है और विजिबिलिटी काफी कम है। जब हम लोग पटना से यहाँ आ रहे थे तो मुझे लगता है कि 4 कदम आगे की विजिबिलिटी भी नहीं थी, बहुत मुश्किल से सामने का विजुअल दिख रहा था, तो विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा और यही वजह है कि बाय रोड आने की योजना बनी और बाय रोड यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अब हम जीविका दीदियों के स्टॉल्स आपको दिखाते हैं। 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदी इस अभियान से जुड़ी हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जीविका दीदी नीतीश कुमार की ही पहल थी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे अडॉप्ट किया और वो आजीविका मॉडल के रूप में सामने आया है। तो 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसके अंडर में काम कर रहे हैं और एक मैसेज है महिला सशक्तिकरण का। और आप तस्वीरों में देखिए जीविका दीदियों की तरफ से यहाँ जो काम किए जा रहे हैं वो नमूना सामने दिख रहा है। और यहाँ पर आपको सारी तस्वीरें दिखेंगी। चेक वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रमों में लगातार चेक भी बांटते हैं। आप देखिए ये तस्वीरों में ये चेक वितरण किया जाएगा। गोपालगंज जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत निर्मित 3 जलाशय विजयपुर प्रखंड में जीविका संपोषित ग्राम संगठनों को अगले 5 वर्षों के लिए निःशुल्क आवंटित किया जा रहा है। देखिए क्या बात है। तो सशक्तिकरण, महिला सशक्त किस तरह से हो सकती है। सिर्फ पुरुष ही मछली पालन नहीं कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है। अब आप देखिए यहाँ पर दे राशि 2,397 जीविका स्वयं सहायता समूहों को 136 ग्राम संगठनों एवं 23,924 जीविका दीदियों को CIF के रूप में आर्थिक सहयोग 23,83,00,000 रुपए। आप समझिए कि जितना सरकार ने इन्वेस्ट किया है इसमें उतना फायदा लोगों को मिला। 4,31,11,755 रुपए। तो अलग अलग जो स्वयं सहायता समूह है उनको किस तरह से वित्तीय मदद की जा रही है। ये देखिए एक और चेक 141 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए कि इन चेक के जरिए इस मिशन को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो ये जीविका कार्यक्रम जो है, जीविका कार्यक्रम के जरिए 50% आधी आबादी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मैसेज दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ सरकार खड़ी है और जो भी जरूरत होगी सरकार उसे पूरा करने के लिए तैयार है। खासतौर से ग्रासरूट लेवल पर जो महिलाएं निर्धन थी, कमजोर अपने आप को समझती थी, उनको सशक्त करने के लिए ये इस अभियान की शुरुआत। बिल्कुल आशुतोष, और जिस महिला सशक्तिकरण की बात मुख्यमंत्री करते रहे हैं आज वो वाकई में दिख रहा है। महिला सशक्त हो रही है और जीविका दीदियों के द्वारा ये जो स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे, संवाद भी करेंगे। आशुतोष, हम दोबारा आपसे पहुंचेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंच रहे हैं। हालांकि थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है ठंड को देखते हुए। मुख्यमंत्री अब बाई रोड गोपालगंज पहुंचेंगे और ऐसे में तैयारी फिलहाल वहां पर पूरी है। अधिकारियों की टीम वहां मौजूद है और जीविका दीदियों के द्वारा वहां पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन स्टॉल भी लगाए गए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।